अगर आपने गौर से सुना तो ये आलम शरा, शरीयत का टीचर जो है वो यीशु से आया तो वो आजमाइश करने के गरज से है। नीयत उसकी ये है कि किसी तरह यीशु को परखे कि वो क्या तालीम देता है, हमारी तालीम से उसकी तालीम मिलती भी है कि नहीं मिलती। लेकिन यीशु मसीह का मुकालमा इसके साथ बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है। जवाब भी उसके यूं सवाल तू जवाब, और बिल्कुल करेक्ट जवाब देता है। यीशु मसीह ने कोई इधर उधर की बातें नहीं की, ना लंबी चौड़ी बहस किया उसके साथ, टू द पॉइंट जवाब दिए हैं उसको। पहला नुक्ता इसका बड़ा खूबसूरत है कि जिसके लिए दुनिया का हर बंदा, दुनिया का हर मजहब इस दौड़ में लगा हुआ है कि अब्दी जिंदगी कैसे हासिल करे। हर कोई का चाहता है इटर्नल लाइफ, अब्दी जिंदगी। और इस अब्दी जिंदगी के लिए ना जाने वो कितने कितने काम करता है। कई लोग मजहबी भी, मुआशरती भी, समाजी काम भी करते हैं, चैरिटी के काम भी करते हैं, सिर्फ इस गरज से कि कहीं हमें अब्दी जिंदगी मिल जाए, अब्दी जिंदगी मिल जाए। तो आज ये भी एक सवाल लेकर आया है कि आए उस्ताद बता कि मैं किस तरह अब्दी जिंदगी हासिल कर सकता हूं, इटर्नल लाइफ में कैसे हासिल कर सकता हूं। तो यीशु मसीह ने उसका ध्यान उसके पेशे के लिहाज से, उसकी स्टडी के लिहाज से, उसकी अलमियत के लिहाज से उससे किया, उसकी अलमियत के हिसाब से, क्योंकि वो एक शरीयत का आलम है, अच्छी तरह शरीयत से वाकिफ है, शरीयत से वाकिफ होने के साथ साथ उसकी तशरीह करना भी जानता है, उसको समझता है, लेकिन कंफ्यूज है कि अब्दी जिंदगी कैसे हासिल करें। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, तुरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? तुरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? लिखा सही है, लिखाई में कोई फर्क नहीं है, कलाम के अंदर लिखी हुई बात है, लेकिन इसको पढ़ने का अंदाज तेरा क्या है, तू किस एंगल से इसको पढ़ता है? क्योंकि उसने जवाब में कहा, तुरेत में तो यह लिखा है, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारे दिल, आधे दिल से नहीं, एक दिल किधरे और ते किधरे और, कदी कहेदा कदी कहेदा, ये नहीं, सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत, ताकत समझते, सारी ताकत है, थोड़ी बहुत नहीं, सारी ताकत, और सारी अकल से मोहब्बत रख खुदा से, और इसके साथ दूसरा, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। ये जवाब दिया है आलम शरा ने, और यीशु ने उसके जवाब से बड़ा खुश हुआ कि पढ़ता तो ठीक है, शरीयत में यही लिखा है। तो यीशु ने कहा, यही कर
तो तू अब्दी जिंदगी हासिल कर लेगा, इटर्नल लाइफ तेरे हाथ में है, तू इसका वारिस बन जाएगा। लेकिन आगे जाकर थोड़ा सा और वो कंफ्यूज है और बड़ा सवाल करता है, और ये सवाल आज हम भी करेंगे। और ये आलम शर्रा कहता है मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है। जोर आज इस बात पर है हमारा, मेरा पड़ोसी कौन है। हम देखते हैं पड़ोसी को फिजिकल लिहाज से, जिसकी दीवार हमारे घर के साथ हो, पीछे हो, आगे हो, दाएं बाएं हो, उसको हम अपना पड़ोसी समझते हैं। ऐसे ही है ना, हमारे बिल्कुल महदूद सोच है पड़ोसी के बारे में। हम सिर्फ उन लोगों को अपना पड़ोसी समझते हैं जो हमारे आगे पीछे या दाएं बाएं होते हैं। हम जहरी नजर से देखते हैं, हम जुग्राफियाई लिहाज से अपने पड़ोसी की पमाइश करते हैं कि ये हमारा पड़ोसी है। लेकिन यसु मसीह इन सारी हदूद से बालातर है, इन सारी हदूद से बालातर है। उसके नजदीक सिर्फ आपके पड़ोसी वो ही नहीं है जिनका घर आपके घर के साथ हो, आपके इर्द गिर्द हो, वो ही नहीं है। यसु मसीह के नजदीक बहुत गहराई में जाकर हम अगर देखते हैं तो उसका घर बहुत दूर है। आज मुझे और आपको एक बड़े गौर से समझने की जरूरत है कि आज यसु मसीह ने मेरा हमसाया कौन है, इसकी क्लैरिफिकेशन की है, इसको खोलकर बयान किया है। और खुलकर बयान करने के लिए उसने एक मिसाल हमारे सामने रखी है। मिसाल उसने ये रखी है कि कोई शख्स, और ये कोई शख्स जो है ये उन्हीं की बरादरी का होगा जिनके बारे में कहा जा रहा है। वो कह रहा है कि कोई शख्स यरूशलेम से यरहू को जा रहा था, यरूशलेम से यरहू को जा रहा था, और रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया, डाकुओं ने उसे घेर लिया, मारा पीटा और बेहोश करके चले गए। ऐसे लग रहा था जैसे उसमें दम नहीं है, ऐसे छोड़कर चले गए। तो एक दो किरदार हमारे सामने उनके पेश किए गए हैं जिनका तल्लक बड़ा उस शख्स के साथ होना चाहिए, उसके मजहब का होगा, उनके कबीले का होगा, या उनकी बरादरी का होगा। और वो शख्स जो अधमुआ पड़ा हुआ है, जो जख्मों की ताब से तड़प रहा है, या जैसे भी बेहोश पड़ा हुआ है, तो उनके करीब से दो मजहबी लेवल के शख्स जाते हैं। पहला शख्स है काहिन। काहिन उस रास्ते से गुजरता है, उसकी नजर जरूर जाती है, लिखा है वो कतरा कर चला गया। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। ये क्या क्या बात है, ये काहिन है।
और काहिन का किरदार यह होना चाहिए था, देखता, रुकता और उसकी मरहम पट्टी के लिए उसका बंदोबस्त करता, क्योंकि ये उसकी बरादरी का था, ये उसके कबीले का था, ये इसकी कौम का शख्स था, ये उसका अपना था, ऐसे कह लो। लेकिन उसने बेतवज्जगी सी की, नजरें कतरा कर चला गया। और इसी तरह एक लावी उसी जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। ये भी मजहबी शख्स है। इसने भी कोई तवज्जो नहीं। लेकिन एक शख्स लिखा है, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला। ये एक बड़ा लंबा सफर है। जब ये लफ्ज पढ़ते हैं ना हम, करते करते, इसका मतलब है कि वो कहीं दूर से आया था या आ रहा था और कहीं दूर जा रहा था। वो खुद भी थका हुआ होगा और किसी जरूरी काम के लिए जा रहा होगा, और उसे देखकर उसने तरस खाया। पहला जुमला क्या है? तरस। पहले उसे देखा, पहले उसे देखा, और देखा गहराई में जाके देखा। यही नहीं देखा कि बस जिस तरह वो लावी ने देखा और काहिन ने देखा और कतरा कर चला गया, नहीं। देखा कि ये शख्स खासा मारा पीटा गया है और इसे गहरे घाव आए होंगे, जख्म आए होंगे, बेहोश पड़ा हुआ है, शायद कोई सांस बाकी हो। तो ये शख्स बड़ा दिलेर निकला है, बड़ा दिलेर निकला है। और उसकी दिलेरी इस बात में है कि उसे तरस आया, कंपैशन। तरस सब में नहीं आता, सब लोगों में तरस नहीं आता। आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े आलम काहिन है और लावी है, ये दो तबकों को जाहिर कर रहे हैं और कोई इनको तरस नहीं आया, कोई तरस नहीं आया। लेकिन वो अपनी मौज में चले गए हैं। लेकिन लिखा है कि ये शख्स सामरी, ये सामरी शख्स जो है, ये यहूदी इसे अच्छा नहीं समझते, सामरियों, क्योंकि इसे वो कहते हैं ये दोगली नस्ल के हैं, दोगली नस्ल के हैं। काफिरों से भी ज्यादा देखते और इनकी टेरिटरी में, इनकी हदूद में, इनके देहातों में जाना भी पसंद नहीं करते, बल्कि अगर उधर से कोई सफर पड़ जाए तो पूरे का पूरा गांव ऊपर से जाते हैं। जिस तरह बाईपास कर देते हैं ना, इसी तरह वो बाईपास कर जाते हैं उस शहर को या उस गांव को या उस बस्ती को, क्योंकि ये इन लोगों को वो नापाक तरह का जानते हैं, अच्छा नहीं देखते, अच्छी नजर नहीं देखते। लेकिन जिनको अच्छा नहीं देखते, यीशु मसीह ने आज उनकी एक मिसाल दी है कि ये आलम खुदा का कलाम रखे हुए हैं अपने पास, इतने बड़ा ओहदा है इनके पास, प्रीस्ट है, काहिन है, लावी है, ये मजहबी लोग हैं, लेकिन ये तो धत्कारे हुए लोग हैं। लेकिन उसके अंदर एक इंसानियत है, सामरी के अंदर एक इंसानियत है, और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा
पहला पहला अमल उसने जो किया, जो दिल से बात निकलती है वो आहिस्ता आहिस्ता असर रखती है। और उसको देखा, तरस आया है, और सिर्फ वो तरस खाकर आगे चला नहीं गया, उसने प्रैक्टिकल किया, अपने गधे से उतरा, अपना वक्त दिया, और जो कुछ वो कर सकता था एट द मोमेंट उसने किया। फर्स्ट एड जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट एड उसने पहले दी। पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा, थोड़ा सा अच्छी तरह उसकी देखभाल की है, और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया। दूसरा अमल उसका यह कि उधर पट्टियां बांध के चला नहीं गया, बल्कि उसे उठाया है, लेकर चला गया। उसको जरूरत है इस बंदे को किसी और जगह ले जाने की, और वो लेकर जा रहा है। और उसके बाद लिखा है, ले गया और उसकी खबरगिरी की। रात सारी वो तड़पता होगा शख्स, क्योंकि जूं दर्दें और जख्म ठंडे होते हैं, तकलीफ बढ़ती है, और रात बड़ी तंगी की गुजरी होगी। और इसका एक और एहसास देखे, हो सकता है कि उसने रात सारी जाग के गुजारी हो, इस सामरी ने उस बंदे के साथ सारी रात गुजारी हो। और उसके बाद लिखा है, दूसरे दिन यानी सारी रात और जितना सफर वो लेकर गया, उसके बाद लिखा है, दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिए। 2 दिनार दिए, ये कोई होगा हकीम वगैरह, उसको दिए, और कहा इसकी खबरगिरी करना, इसका इलाज मालजा करना, इसको अच्छी तरीके से देखभाल इसकी करना, और सही इसका इलाज करना, और जो कुछ इससे ज्यादा होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूं। वो अगले सफर पर है, उसने कहा मैं वापस आऊंगा जब, तो जितना तेरा खर्चा होगा मैं तुझे और भी दूंगा। अब यीशु मसीह आलम शरा के आगे ये एक कहानी रखते हैं, और इस कहानी से उसका सवाल का जवाब निकलता है। सवाल क्या था उसका? मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? उसके सामने रखे, और तीनों किरदारों में से एक किरदार जिसको उसने चुना आलम शरा ने, वो था सामरी। शरीयत का आलम है, अच्छी तरह जानता है शरीयत को, कानून को जानता है, लेकिन इसके बावजूद उसने ये नहीं कहा कि कहन अच्छा मेरा हमसाया है, लावी मेरा अच्छा हमसाया है। नहीं, उसने उसको कहा जो उसके मजहब का नहीं, जिसको वो अच्छा समझते नहीं, जिनसे उनका लेन देन नहीं, जो उसकी बरादरी का नहीं, जो उनके कबीले का नहीं, उसको अच्छा नहीं कहा, ना उसको अपना पड़ोसी कहा है। पड़ोसी उसने उसको कहा जो गैर था। गैर कौन है? सामरी। उसने कहा ये सामरी जो है ये लगता है अच्छा पड़ोसी, ये पड़ोसी है। तो यीशु मसीह ने उसने उससे कहा वो जिसने उस पर रहम किया, यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा कर, जा तू भी ऐसा कर। सिर्फ शरीयत को समझना, शरीयत को पढ़ लेना, शरीयत की तशरीह कर लेना, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम शरीयत पढ़ो भी, शरीयत को समझो भी, और शरीयत के जो हकाम है उन पर अमल भी करो। और यीशु मसीह ने आज एक खुला बयान दिया है कि हमारा पड़ोसी कौन है।
हमारा पड़ोसी, किस तरह हम अपना पड़ोसी किसी को समझ सकते हैं। हमारा पड़ोसी सिर्फ वो ही नहीं होना चाहिए जो हमारे घर के आसपास हो या जिसकी दीवारें हमारी दीवारों से मिलती जुलती हों। हमारे पड़ोसी वो भी हो सकते हैं जो हमारे मज़हब के नहीं। हमारे पड़ोसी वो भी हो सकते हैं जो हमारे दीन के नहीं। हमारे पड़ोसी वो भी हो सकते हैं जो हमारे रिश्तेदार नहीं। हमारे पड़ोसी वो भी हो सकते हैं जो हमारे करीबी भी या दोस्त भी नहीं। डिस्क्रिमिनेशन उसने खत्म किया यीशु मसीह ने, और उसने हदूद जो है पड़ोसी की, जो पड़ोसी के जुमरे में डेफिनेशन में आती हैं, उसको ब्रॉयडन किया है, खुला किया है कि हमारा पड़ोसी वो ही नहीं है। हमारा वो पड़ोसी है जो एक दूसरे की मदद को पहुंचता है, जो एक दूसरे की खातर खाई करता है, जो एक दूसरे के काम आता है, वो है पड़ोसी। और इसी पर आज यीशु मसीह ने जोर दिया है कि तुम अपने से निकल कर देखो तो सही। आजकल अगर हम देखें, हम तो अपनों का साहस नहीं करते, गैरों का साहस करना तो बड़ी दूर की बात है। हम तो अपने घर वालों का एहसास नहीं करते। कई दफा हम अपने बच्चों का, अपनी बीवी का एहसास नहीं करते, अपने सास और अपने ससुर का एहसास नहीं करते, अपने माँ और अपने बाप का एहसास नहीं करते। तो हम दूर कहाँ जाए, दूर कहाँ जाए। तो हमारा पड़ोसी तो वही बनेगा जो हमसे दूर हो, चाहे वो दूर है चाहे नजदीक है, चाहे उसका किनारा हमारी दीवार के, उसकी दीवार हमारी दीवार के साथ हो, चाहे उसकी दीवार हमारी दीवार से कोसों दूर हो, वो भी हमारा पड़ोसी है, वो भी हमारा पड़ोसी है। आज यीशु मसीह ने एक बड़ा खुलकर बयान दिया है और इस आलम शरा को बड़ा खुला सा चैलेंज दिया है कि अपने आप को महदूद ना करो, क्योंकि हमारे आलमों ने, हमारे फकीयों और फरीसियों ने इस कलाम की तशरीह को बड़ा महदूद किया हुआ है, लेकिन यीशु मसीह इसको ब्रॉयडन करते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो सिर्फ हमारी दीवार से लगा हुआ दीवार होना ये पड़ोसी की अलामत नहीं है। हमारे पड़ोसी बहुत हैं, दूर तलक देखो कौन कौन हमारा पड़ोसी है। तो आए आज हम खुदा से दुआ करें कि हम इस कलाम को जो यीशु मसीह ने बड़ी वजाहत के साथ हमें दिया है, कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। चलो बराबर तो मोहब्बत नहीं रख सकते हम, ये तो सच है, झूठ नहीं है इसमें, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम बराबर मोहब्बत रखो अपने पड़ोसी से, लेकिन हम नहीं रख सकते, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आए खुदा से दुआ करें, खुदा से दुआ करें कि ये जज्बा, ये नीयत हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए, हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए, और हम इस जाविये से अपने पड़ोसी को प्यार करें जिसका जाविया खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानंद प्यार कर, अपनी मानंद प्यार कर। खुदा मुझे और आप सबको ताकत, ईमान और इल्म की रोशनी दे, और शरीयत को समझने और उसको पर अमल करने की ताकत दे, ताकि हम अपने पड़ोसी को पहचानें और पड़ोसी को पहचान कर उससे वही सलूक करें जो आज एक सामरी ने किया है। और खुदा के कलाम में इसको बड़े अच्छे अल्फाज से याद किया जा रहा है, और इसको नाम दिया गया है गुड समैरिटन, नेक सामरी, नेक सामरी।
आज तक, सॉरी मैं फिर शुरू करने लगा, आज तक किसी काहिन का नहीं कहा गया काहिन चर्च, लावी चर्च, लावी ऑर्गेनाइजेशन, काहिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा गया। अगर आपने देखना है तो इस किरदार ने दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया इस किरदार ने। और आज जगह जगह आप देखेंगे तो इसके नाम से ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी हुई हैं। गुड समैरिटन ऑर्गेनाइजेशन, समैरिटन पर्स, कई हॉस्पिटल बने हुए हैं जिनका नाम है गुड समैरिटन हॉस्पिटल। तो हम भी ऐसा किरदार बनाएं, अपनी जिंदगी में आए जिससे ये चीज जाहिर हो कि हम चलो काहिनों की तरह और लावियों की तरह बड़े बड़े दावे तो नहीं करते, लेकिन एक सामरी होकर, छोटे तबके के होकर, छोटे लोग होकर एक बड़ा काम कर जाएं जिसका तज़किरा ज़मानों तक रहे, ज़मानों तक रहे, जिस तरह आज इस गुड समैरिटन का है। इसी तरह खुदा मुझे भी और आपको भी इस्तेमाल करे ताकि हमारे नाम भी इसी तरह कायम दायम रह सके। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे।